नमस्कार दोस्तों, देशवाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट के लैब चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो हम लोग प्रैक्टिस क्लास कर रहे थे इसमें, हमने कुछ सरलीकरण के सवाल किए थे, इसमें और आगे बढ़ते हैं आज हम, जो सभी एग्ज़ाम के हिसाब से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जो आपका नज़दीक एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं ही सवाल सब। तो आज बात करते हैं वर्गमूल, घनमूल। अब देखिए वर्गमूल से पहले मैं थोड़ी-सी बात करता हूँ वर्ग पर, स्क्वायर पर। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? वर्ग, स्क्वायर। जब आप किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, मान लो मैंने x को x से गुणा किया यहाँ पर, तो ये आपका देखो x स्क्वायर बन गया। अगर आपने 3 को 3 से गुणा किया यहाँ पर, 3 3 9 का मतलब 3 का स्क्वायर भी कह सकते हैं, इसको 9 भी कह सकते हैं हम। तो मतलब ये हुआ कि जब किसी संख्या का उसी संख्या से हम 2 बार गुणा करते हैं तो स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 से लेकर के 10 तक के स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो 1 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर बताओ क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। केवल 10 तक के स्क्वायरों पर ध्यान दें आप। 10 तक के स्क्वायरों के अंदर आप गौर से देखिए, इकाई के अंक पर कौन सा अंक नहीं आया। अब आप देखिए इकाई के अंक पर देखो 0 आ चुका है यहाँ पर, 2 कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको इकाई पर, 3 कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है, देखो यहाँ 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है आपको, 5 भी आपको दिख रहा है, 6 भी आपको दिख रहा है, लेकिन 7 कहीं भी नहीं दिख रहा है हमको इकाई के अंक पर, यूनिट डिजिट पर, और 8 भी कहीं नहीं दिख रहा है, 9 दिख रहा है, देखो आपको यहाँ दिख रहा है 9 और देखो यहाँ भी दिख रहा है 9। इसका मतलब यह कि आप किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करें, किसी भी प्राकृत संख्या का स्क्वायर करें, तो उसके इकाई के अंक पर कभी भी ना 2 आ सकता है, ना 3 आ सकता है, ना 7 आ सकता है, ना 8 आ सकता है। तो बिल्कुल नोट कर सकते हैं, इसको नोट डाल सकते हैं हम कि किसी भी प्राकृत संख्या का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं आते। इसके ऊपर ही सवाल बन जाता है हमारे लिए कई बार, और वो सवाल क्या बनता है वो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि निम्नलिखित में से सवाल लिखें आप। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है यहाँ पर। मैंने पूछा भाई निम्नलिखित में से कौन सी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आप देखिए इकाई पर आपको 6 दिख रहे हैं, यहाँ पर इकाई पर 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, ये तो देखो आ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर 8 दिख रहा है, ये कभी नहीं आ सकता है। अब ये कहेंगे साहब ये किसके स्क्वायर है? हो सकता है किसी के स्क्वायर हो, ये उससे मतलब नहीं हमको। हमसे सवाल पूछा जाए कौन सा नहीं हो सकता, ये हम जानते हैं भाई इकाई पर 8 कभी नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 आ गया है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन सही इसका आंसर कहलाएगा। इसका मतलब है कि ये सब हो सकते हैं। तो इकाई पर देखो 6 आ गया, अब 40 96 किसी न किसी का स्क्वायर होगा, 14 44 भी किसी न किसी स्क्वायर होगा, 20 25 भी
किसी न किसी का स्क्वायर होगा, लेकिन ये हमारा किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इकाई पर क्या दिख रहा है हमको, 8 दिख रहा है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये ध्यान रखेंगे हम कि 2, 3, 7, 8 जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर आते हैं तो वो किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता, उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता। अब देखिए, हम जब वर्ग की बात कर रहे हैं तो फिर वर्गमूल निकालने की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई कि भाई 35 का वर्ग करो, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। जब 5 का स्क्वायर 25 होता है तो आप देखो 3 को 4 से गुणा कर दें तो 4 3 12 हो जाएगा यहाँ पर। तो जब किसी भी संख्या में इकाई पर 5 आ जाता है ना, तो इसका स्क्वायर करना हमारे लिए बहुत आसान है। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है भाई, एक तो होता है 35 गुणा 35 करें हम, एक होता है कि 5 का स्क्वायर 25 करो और 5 के बाद जो भी संख्या बचे उसको उसी से अगली संख्या से गुणा कर दो। 12 से 25 कैसे आया, 3 को 4 से गुणा कर दिया। अब सपोज करो कि हमारे पास में 75 होता है, तो आप क्या करते, 5 का 25 करते और 7 को अगली संख्या मतलब 8 से गुणा करते आप, तो ये आपका 56 25 हो जाता। यदि मैं कहता आपसे भाई 125 का स्क्वायर करो, अब आप देखिए इसमें 5 आ गया, फिर आपका बच्चा 12 यहाँ पर, तो 5 का तो 25 करना है आपको, लेकिन 5 के बाद जो भी संख्या बची आपको उसी से अगली संख्या से गुणा करना है, तो 12 × 13 होता है 156, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये क्यों बता रहा हूं मैं आपके लिए कि ये 5 वाला हमारे लिए विशेष काम आता है, वर्गमूल निकालने में भी काम आता है, स्क्वायर करने में काम आता है। जब इसका स्क्वायर करना आसान है तो इसका वर्गमूल निकालना भी आसान है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल निकालने की विधि सीखते हैं। मैंने पूछा आपसे भाई मेरे पास में 20-25 है, अभी आपको 20-25 एग्जाम्पल दिया भी था मैंने, इसका मुझे वर्गमूल चाहिए। सबसे पहला काम है, आपके पास लास्ट में देखो 25 दिख रहा है ना, तो इस 25 की शक्ल देखते ही 5 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 25 के बाद में देखो यहाँ 20 बचा, तो 20 के यदि हमारे क्रमागत खंड हो जाएं, कंजिक्यूटिव फैक्टर हो जाएं, तो आप देखिए 20 के खंड क्या हो सकते हैं, 4 × 5 हो सकते हैं ना, हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं बताओ, बिल्कुल हो सकते हैं। तो वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, तो इसका मतलब उसको हल्का कर रहे हैं हम, छोटा कर रहे हैं उसको हम, तो छोटा खंड ले लो, तो आप 4 ले लेंगे यहाँ पर। अब आप कहते साहब यदि यहाँ पर हमारे पास में 19 होता तो 19 के खंड नहीं होते, जब उसके खंड नहीं होते तो इसका मतलब उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। ऐसा नहीं कि 25 देखते ही सबका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, 25 के बाद में 5 लिख दिया हमने, 25 बाद जो भी संख्या बचेगी ना उसके आपको क्रमागत खंड करने, ऐसे खंड करने जिनका डिफरेंस हमारा 1 हो, तो खंडों का डिफरेंस 1 ही रहा देखो, तो छोटा खंड लेना है। तो जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या करते हैं, संख्या हल्की हो जाती है, उसमें से आपका 1/2 पावर बन जाता है, उसका 1/2 पावर लेते हैं हम, तो इसका मतलब 4 आ गया इसमें। जब इसका स्क्वायर करते हैं तो 5 को 25 करते हैं, 4 से अगली संख्या से गुणा करते हैं, तो इसका मतलब इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल गया। इसके अलावा एक तरीका और हो सकता है, जैसे मान लो 20 से ठीक छोटी, 20 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16 है और 16 वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो भी 4 ले सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क है। अब यहाँ पर 19 होता तो 19 से छोटी संख्या भी तो 16 होती है, उसका भी आंसर तो 45 दे जाते फिर आप, तो उसमें आपको रीचेक करना पड़ेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मेरे पास में 90-25 है, अब खुद चेक करो आप, सोचिए फटाफट, 25 दिख रहा है, 90 दिख रहा है, तो 25 की शक्ल देखिए 5 और 90 खंड हो जाते हैं 9 × 10, तो छोटा खंड गया 9 आया, हो गया सीधा आंसर हमारे पास। तो जिन संख्याओं में लास्ट में 25 आएगा उसका वर्गमूल हमको जल्दी निकालने का तरीका आना चाहिए, कि विशेष काम आती है हमारी संख्याएं। तो यदि 25 के बाद में बची संख्या के क्रमागत खंड हो जाएं, कंजिक्यूटिव फैक्टर हो जाएं, तो उसका आंसर हमारा पूरा पूरा निकलता है इसमें, ये हमको ध्यान रखना है। सवाल और कैसे आता है मिक्स मौके, जैसे मान लो मैंने बोला आपसे कि भाई यहाँ पर मेरे पास में 30-25 आया, प्लस में 9 दे दिए यहाँ पर, प्लस में 17 दे दिए यहाँ पर मैंने आपको, इस तरीके से सवाल आ गया। अब आप देख रहे हैं कि वर्गमूल के ऊपर वर्गमूल चढ़ता जा रहा है इसमें, तो सबसे पहले देखिए इसका वर्गमूल निकाला, फिर जो भी संख्या जोड़ी, फिर इसका वर्गमूल, फिर इसका वर्गमूल। अब इसको किधर से चालू करें निकालना, हम किधर से नहीं चालू करें, तो क्लियर दिख रहा है हमको, देखो प्रैक्टिकल चीज है, इधर से बिल्कुल गेट बंद है, इधर से घुस नहीं सकते आप, इधर से बिल्कुल खुला हुआ सिस्टम है, इधर से एंट्री कर सकते हैं हम, तो बिल्कुल वर्बली क्वेश्चन है। आप गौर करिए, यहाँ पर 25 की शक्ल देख के 5 दिमाग में आएगा हमारे में, और 30 के खंड हो जाते हैं 5 × 6, इसका मतलब इसका उत्तर दिमाग में आ रहा है 55। 55 में आपको 9 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, तो 55 9 64 हो जाएंगे,
64 का मतलब 8 जानते हैं आप, 8 में 17 जोड़ना पड़ेगा आपको, 17 और 8 25 हो गया, और 25 का वर्गमूल बताओ क्या होता है, 5 होता है, तो सीधा आंसर आ गया 5। तो जब इस टाइप के सवाल आते हैं मान लिए, तो उनमें आपको इधर से चालू करना है, जिधर से एंट्री होगी, और अपने आप संख्या ऐसी मिलती है हमको, वर्गमूल निकलता जाता है, आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो ज्यादातर में 25 वाला ही सवाल आता है, तो 25 वाला हमको आना चाहिए। अब आने को देखिए बहुत ढेर सारे नियम कानून है, इतने ढेर सारे नियम कानून है कि आप प्रैक्टिकली उनको जल्दी याद नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हैं, तो हमको उन्हीं चीजों को बिल्कुल प्रैक्टिस में करना चाहिए जो विशेष इंपॉर्टेंट है और हमारे सवाल आने के चांस है उनके, ठीक है ना। अब यहाँ पर यदि मैं आपको मिक्स में देता हूँ, चलो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे भाई 132 25, ये दे दिया मैंने एक, तो केवल इसका वर्गमूल पूछ रहा हूं मैं, इसका वर्गमूल बताइए आप क्या हो सकता है इसका वर्गमूल। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 25 की शक्ल देखते तो 5 दिमाग में आएगा, 5 लिख दिया हमने, लेकिन यहाँ पर 132 आ गया। अब देखो 72 तो है नहीं है कि 8 नाम 72 तुरंत सोच लिया हमने। अब 132 हमारे किस किस खंड हो सकते हैं ये दिमाग में नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास में दूसरी विधि हो कि इससे ठीक छोटी, 132 से ठीक छोटी कौन है पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 121 है, और 121 का वर्गमूल बताओ क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 11। तो हो सकता है ये 11 इंटू 12 हो। अब 11 इंटू 12 कर देखो बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब है कि हमको यहाँ पर जब इससे ठीक छोटी पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल लेते हैं हम, तो वो छोटा खंड प्राप्त होता है हमको। तो आप 11 इंटू 12 करके देखेंगे तो ये 132 आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब आंसर पकड़ में आ गया 115। खंड करना आसान हो गया इसके अंदर। तो आप ध्यान रखें 25 की शक्ल देखिए 5 लिखना है, और 25 बाद जो भी संख्या बचे उसके खंड करने हमको, क्रमागत खंड नहीं हो रहे तो उससे ठीक छोटी पूर्णवर्ग संख्या लेकर के उसको गुणा करके चेक कर लो, और यदि वो बिल्कुल फिट बैठ रहा है तो इसका मतलब बिल्कुल आंसर हो गया हमारा 11, यहाँ पर 7 में लिखा जाएगा, और हमारे पास में आंसर कितना आ गया 115 आ गया। चलिए और लेता हूँ, जैसे मान लीजिए हमारे लिए कोई पॉइंट में आ गया सवाल। अब मैंने पूछा आपसे भाई 0.09, ये मैंने सवाल पूछा भाई, इसका मुझे वर्गमूल चाहिए। अब आप कहेंगे साहब इसका वर्गमूल हम इसको 9/100 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। जब 2 पॉइंट दिख रहे हैं तो 2 जीरो लगा सकते हैं आप, 9 का वर्गमूल 3 लिख सकते हैं आप, 100 का वर्गमूल 10 लिख सकते हैं आप, और इसका आंसर 0.3 दे सकते हैं आप। लेकिन ये बिल्कुल बर्बली कर सकते थे आप, आपको 9/100 करने की आवश्यकता थी नहीं। आप ध्यान ही रखना है पॉइंट के वाले सवाल के अंदर कि पॉइंट के बाद में हमको पेयर बनाना पड़ता है, जोड़ा बनाना पड़ता है। तो बिल्कुल जोड़ा तैयार था इसके अंदर। आप गौर से देखिए कि मैं अगर 0.09 की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके वर्गमूल की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये जोड़ा तैयार हो गया ना। जोड़ा हमारे पॉइंट से चालू करते हैं हम, तो बिल्कुल पेयर तैयार है यहाँ पर। तो आप देखिए 9 का वर्गमूल जानते हैं 3 होता है, 3 लिख दिया सीधा हमने, और अंदर 2 पॉइंट है तो बाहर 1 पॉइंट लगा दो, सीधा आंसर आ गया। लेकिन मिस्टेक कब होती है इसके अंदर, मिस्टेक तब होती है हमारे लिए, मैंने पूछा आपसे भाई केवल 0.9, इसका वर्गमूल बताओ। अब इसमें ऑप्शन आएंगे तुम्हारे लिए 0.3, 0.03, 0.003, 0.94, इस टाइप से आपके लिए ऑप्शन आएंगे यहाँ पर। अब जल्दी जल्दी में जब हमको 0.9 दिख रहा है, हम 0.9 देखते ही 0.3 कट जाते हैं, 0.03 कट जाते हैं, लेकिन आप गौर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि पॉइंट के बाद में देखो एक ही अंक है यहाँ पर। जब पॉइंट वाले सवाल आते हैं तो आपको पेयर बनाना पड़ेगा। 0.9 कुछ नहीं है, 0.9 कोई संख्या नहीं एक तरह से, इसका मतलब इसकी शक्ल चेंज होने वाली है। अब 0.90 करना पड़ेगा इसको आपको। ये एक्चुअल में 90 था, ये 0.90, 0.9 नहीं था ये। अब 90 था तो 90 वर्गमूल 3 कैसे आ सकता है बताओ। जब 90 वर्गमूल 3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो 90 तो हमारा 81 के आसपास पहुंच गया। इसका मतलब यदि 81 होता है ये तो 0.9 उत्तर आता, तो एक ही आंसर है ऐसा इसमें, 0.94 आंसर। अब पूरा विधि विधान से करने की आवश्यकता क्या है, ऑप्शन ही ऐसे मिलते हैं इसके अंदर। यदि हमारे पास में 0.90 बन चुका है तो ध्यान रखना है कि 0.9 मतलब 0.90 ये, जीरो बढ़ानी पड़ेगी आपको पेयर बनाने के लिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो मैंने कह दिया आपसे 0.0144 ऐसे बोला। अब आप देखिए पॉइंट के बाद में 4 अंक, 4 अंक तो बिल्कुल तैयार है पेयर हमारे पास में। पॉइंट के बाद में 2 अंक आ जाए, 4 अंक आ जाए, 6 अंक आ जाए, 8 अंक आ जाए, तो पेयर तैयार होता है हमारे पास। ये पेयर ये बन गया हमारे पास,
और एक पेयर ही बन गया हमारे पास। इसका मतलब पेयर तो तैयार है, जीरो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही हमको। जब जीरो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही तो डायरेक्ट 144 दिख रहा है। अब 144 वर्गमूल होता है 12। अब अंदर 4 पॉइंट है तो आधे पॉइंट बाहर आते हैं हमारे पास, तो इसका मतलब 2 पॉइंट लगा दें इसमें हम, और आंसर आ गया 0.12। लेकिन यही बात अगर ऐसे होती 0.144 ऐसे होती तो इसका भी जल्दी जल्दी में आंसर दे आते हैं 0.12, 0.012। लेकिन दिक्कत ये आ रही है इसके अंदर कि ये एक पेयर तो बन गया, लेकिन आगे जीरो बनानी पड़ेगी, 1440 बन जाएगा ये। अब 1440 का आंसर हमारा कहां पर आएगा? अगर ये 1600 होता तो इसका 1600 का आंसर देखो 40 होता है, तो 0.40 आंसर बनता। तो इसका आंसर हमारे पास में निकालना पड़ेगा हमको। तो ये पॉइंट लगभग 38 के 1444 होता तो 0.38 आता, तो लगभग 0.3 के करीब इसका आंसर आएगा। तो एक अंदाज लग जाएगा हमको, ऑप्शन ऐसे मिलने वाले यहाँ पर कि वो उसके बीच में, यानी 0.16 होता, मतलब ये 1600 होता तो 0.40 आता। 0.40 ठीक नीचे हमको एक आंसर मिलने वाला है इसमें। और यदि आप सब निकालना सिखाओ इसको तो निकालना भी सिखा देता हूँ मैं आपको इसको। जैसे मान लो 0.144 ऐसे है। देखो एक पेयर ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो आप देखिए जो अंक यहाँ रखते हैं वो यहाँ रखते हैं, तो 14 दिख रहा है हमको, तो 3 3 9 रखने पर कोई दिक्कत नहीं है। 4 4 से 16 बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पॉइंट शुरुआत में लगा दो, कि शुरुआत में पॉइंट लग रहा है यहाँ पर, तो 3 3 9 लिख दिया हमने। अब इसमें से घटाओ, 5 बचेंगे यहाँ पर, और ये आपका 40 हो गया। यहाँ पर उतार जोड़ा उतारना पड़ता है इसमें, 4 नहीं उतारेंगे 40 उतारेंगे यहाँ पर। अब इन दोनों का जोड़ आगे आता है, 3 और 3 6 यहाँ पर आ गया। अब 6 नाम 54, ज्यादा हो सकता है, 8 रखो यहाँ पर, यहाँ भी 8 रखो आप, तो 8 64 हो गया, और 48 और 6 54 हो गया। तो देखो लगभग लगभग वही आ रहा है, ये 540 है, 544 आ गया, तो लगभग कह सकते हैं इसको हम 0.38 लगभग अप्रोक्सीमेट, और इसको 0.379 भी कह सकते हैं लगभग हम। लेकिन हमको ऑप्शन में ऐसा आंसर एक ही मिलने वाला है, तो आपको यहाँ पर पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये छोटे छोटे सवाल हमको दिखते हैं, तो इनको आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि जोड़ा नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, तो जीरो बढ़ा करके जोड़ा बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। कोई दिक्कत? चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में लेता हूं मैं, देखो एक और क्वेश्चन आपके लिए। जैसे मान लो आपको सवाल दे दिया हमने 12 + 12 + 12, इस टाइप से सवाल दे दिया। अब आप देखिए इसमें डॉट डॉट आ गया, अभी जो सवाल कर रहे थे ना उसमें डॉट डॉट नहीं था, अभी आपने इधर से एंट्री कर दी थी, वर्गमूल निकलते जा रहे थे, आगे बढ़ते जा रहे थे, आंसर पूरा पूरा हमको मिल रहा था। लेकिन ऐसे भी आते हैं, डॉट डॉट का मतलब ये अनंत तक है। तो ये हमारे पास में अगर ये ऐसे आता है 30 - 30 - 30 - 30, इस प्रकार से सवाल आ गया। एक सवाल आ गया हमारे पास में, जैसे मान लो 15 प्लस में 15 प्लस में 15, इस टाइप सवाल आ गया। ये 3 सवाल मैंने आपको यहाँ पर लिख रखे हैं। तीनों सवालों का आंसर हम तुरंत देना चाहते हैं। इसका आंसर आप देखिए ध्यान से कि 12 दिख रहा है आपको सवाल में, तो यदि विस्तार से कर देंगे तो बहुत काफी टाइम लंबा लगता है इसमें, लेकिन मेन चीज है कि आराम समझ सकते हैं बिना विस्तार के। हम 12 संख्या दिख रही है आपको इसके अंदर। यदि आपके पास में संख्या ऐसी आती है जिसके क्रमागत खंड हो जाते हैं, वो बार बार बात कर रहा हूँ, क्रमागत खंड मतलब होता है ऐसे खंड जिनका डिफरेंस 1 हो। यदि आप 12 खंड करते हैं यहाँ पर, देखो 12 बराबर क्या हो सकता है यहाँ पर, 3 × 4 हो सकता है, बिल्कुल खंड क्रमागत हो गए इसके। यदि दी गई संख्या के क्रमागत खंड हो गए, तो यदि प्लस का सवाल है तो आप बड़ा खंड उत्तर दे दो, और माइनस सवाल है तो छोटा खंड उत्तर दे दो। मतलब इसका आंसर क्या आ सकता है, जल्दी से 4 आ सकता है। दी गई संख्या के क्रमागत खंड करने पर जो भी बड़ा खंड आएगा वो धनात्मक प्रश्न का उत्तर होगा। यदि यहाँ समय 12 - 12 - होता तो इसका उत्तर 4 नहीं देते हम, इसका उत्तर 3 देते। पॉजिटिव आंसर है इसका। इसके बाद में देखो 30 दिख रहा है आपको, 30 के खंड क्या कर सकते हैं बताओ? 30 खंड कर सकते हैं 5 × 6। अब आप देखिए ध्यान से, लेकिन सवाल माइनस का है। जब सवाल माइनस का है तो इसका मतलब इसका उत्तर बताओ क्या आएगा, 5 आएगा। तो माइनस का सवाल आएगा तो आपको छोटा खंड उत्तर देना है, और प्लस का सवाल आएगा तो बड़ा खंड उत्तर देना है आपको, ये ध्यान रखना है। लेकिन होने चाहिए क्रमागत खंड, तो 5 × 6 क्रमागत खंड तो होते ही है,
भाई ऐसे खंड है जिनका डिफरेंस 1 है यहाँ पर, लेकिन दिक्कत यहाँ आ रही है। अब देखो, अब इसका भी जल्दी जल्दी में आंसर, इसका 5 दे जाते हैं हम, 3 पंजे 15। ये ध्यान नहीं देते क्रमागत खंड नहीं है भैया इसका, 3 5 का मतलब 2 का अंतर हो गया इसमें। तो इसका मतलब इसका उत्तर हमारे पास में 5 नहीं आएगा, इसका उत्तर क्या आएगा फिर, इसका आंसर इसका मतलब पूरा पूरा नहीं आएगा। जिनके क्रमागत खंड होते हैं उन्हीं के आंसर हमको पूरे पूरे मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसका आंसर क्या दें हम, इसका आंसर भी निकालना बड़ा आसान है। कैसे, देखो मुझे ये बताओ कि 15 के नजदीक, नजदीक का मतलब आगे हो चाहे पीछे हो, 15 के नजदीक कौन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। और 16 का वर्गमूल बताओ क्या होता है, 4 होता है। इसका मतलब इसका उत्तर 4 से बड़ा आएगा। बड़ा क्यों कह रहा हूं कि प्लस का सवाल है, यदि ये माइनस का सवाल होता तो फिर 4 से छोटा आता। अब 4 से अगर छोटा आएगा तो फिर 3 से बड़ा आएगा वो, मतलब अंतराल ऐसे ही रहेगा। मतलब इसके ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे आपको। जैसे मान लो मैंने देखा है 15 दिख रहा है मेरे को, तो 15 से ठीक नजदीक जो है, आगे देखो चाहे पीछे देखो, पीछे हमारे पास में 9 है और आगे हमारे पास 16 है, तो 9 तो ज्यादा पीछे गया, तो 16 नजदीक है ना हमारे पास। तो 15 के निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या 16 है। 16 का वर्गमूल कितना है, 4 है। इसका मतलब 4 तो इसका उत्तर नहीं है, लेकिन 4 से इसका आंसर जस्ट बड़ा है। बड़ा क्यों कह रहा हूँ कि प्लस का सवाल है, अगर वो 4 से बड़ा है तो फिर 5 से छोटा है। इसका मतलब इसका उत्तर आएगा 4 तथा 5 के मध्य। और ऑप्शन भी आपको ऐसा मिल जाएगा, अगर उसने कह दिया साहब ये p बराबर है, तो ऐसा भी कह सकता है p की वैल्यू 4 से तो बड़ी है और 5 से छोटी है। तो ऐसा आंसर मिल सकता है या ऐसा आंसर मिल सकता है। अगर उसने p बराबर दे दिया, x बराबर दे दिया, तो ऐसा भी आंसर मिल सकता है आपको। मतलब इसका आंसर पूरा पूरा नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन अगर ये इसमें माइनस होता, तो जब माइनस होता तो मैं 4 से बड़ा नहीं कहता इसको, फिर मैं 4 से छोटा कहता। अब जो 4 से छोटा होगा फिर 3 से बड़ा होगा, तो उसका आंसर हमारा 3 और 4 के बीच में होता। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा, जिनके खंड क्रमागत होंगे उसमें आपको केवल चिन्ह देखना है, प्लस का चिन्ह बड़ा खंड, माइनस चिन्ह छोटा खंड। और अगर क्रमागत खंड नहीं हो रहे हैं, कि उसके खंड देखो 3x5 थे, 3x5 का मतलब होता है कि इसमें खंडों का डिफरेंस 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये क्रमागत खंड नहीं है। जब क्रमागत खंड नहीं है तो आपका आंसर इसमें पूरा पूरा नहीं आएगा। तो ऑप्शन भी आपको ऐसे मिल जाते हैं यहाँ पर, आंसर में लिखा हुआ मिल सकता है 4 5 के बीच, 3 4 के बीच, 6 7 के बीच, तो आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं आप। चलो एक और बताओ मेरे को आप, मैंने बोला आपसे भाई 23 प्लस 23, चलो माइनस लेता हूँ इसको, माइनस माइनस इस प्रकार से लिया, डायरेक्ट सोच के बताओ आंसर क्या आ सकता है, बिल्कुल विद इन 2 सेकेंड्स। कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको। पहली बात तो ये कि 23 के क्रमागत खंड नहीं होते। जब 23 के क्रमागत खंड नहीं होते, इसका आंसर इसका पूरा पूरा नहीं आएगा। आंसर जब पूरा पूरा नहीं आएगा तो फिर क्या आंसर आएगा इसका, तो 23 के जस्ट नजदीक, पीछे तो देखो 16 है, 16 ज्यादा पीछे गए हम, 25 हमारा नजदीक दिख रहा है हमको। इसका मतलब 25 का वर्गमूल बताओ क्या होता है, 5 होता है। 25 वर्गमूल 5 हो गया, लेकिन सवाल दिख रहा है माइनस का, इसका मतलब इसका उत्तर 5 से बड़ा नहीं आ सकता। तो इसका उत्तर 5 से छोटा आएगा। अगर 5 से छोटा आएगा तो फिर 4 से बड़ा आएगा। इसका मतलब इसका उत्तर भी आपका 4 तथा 5 के मध्य है। और ऑप्शन भी आपको ऐसा मिल जाएगा। तो मतलब ये कहने का कि हमारे पास में इस टाइप के सवाल आएंगे डॉट डॉट वाले, अनंत वाले, तो उनको हम बिल्कुल 2 टप्पे में कर सकते हैं, बहुत कम टाइम के अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अगर यहाँ पर प्लस प्लस चलता ना, तो प्लस प्लस के अंदर क्या करते हैं हम, 25 से जस्ट आगे बढ़ते हैं, 5 से आगे आता है, नहीं 5 और 6 के बीच में आंसर आता है इसका। प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अब मिनटू पे चलते हैं, इंटू वाला कॉन्सेप्ट करते हैं अब। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आपसे भाई 7 7 7 7, इस प्रकार सवाल आ गया, डॉट डॉट लगा दिया इसमें। अब इसी चीज को देखो मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, 7 की पावर देखो इस पर एक ही वजन है वर्गमूल का 1/2, इस पर देखो एक लेयर ये वाली एक लेयर ये वाली, तो वर्गमूल मतलब होता है 1/2 इंटू 1/2। इसका मतलब अगले पर 7 पर एक बार 4 बन जाएगा। अगले भी देखो ध्यान से, एक लेयर इसकी एक लेयर इसकी एक लेयर, 3 वर्गमूल दिख रहे हैं, तो 1/2 1/2 1/2 1/8 बन जाएगा। इस पर 1 2 3 4 देखें तो 1/16 बन जाएगा। और इसी प्रकार से आगे सवाल चलता जाएगा। सवाल ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ, सवाल ऐसे भी आ सकता है लिखा हुआ। सीधा उत्तर इसका 7 है।
ध्यान ये रखना है आपको कि यदि हमारा सवाल इनटू में आ रहा है, इनटू में आ रहा है, तो आपको जो भी संख्या सवाल में दिख रही है वही आंसर। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि डॉट डॉट होना चाहिए, उसमें अनंत होना चाहिए। अगर ये अनंत नहीं होता, यहीं पर स्टॉप हो जाता ना, तो हमको यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ता। फिर 7 7 7 आधार समान हो गए, सारी घातें दिख रही हैं आपको, सब घातों को जोड़ना पड़ता, फिर इसका आंसर आता। लेकिन जैसे ही डॉट डॉट दिख रहा है आपको, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि जो संख्या सवाल में है वही आंसर। अगर ये 5 5 होता तो आंसर 5 ही था इसका, 7 7 होता तो आंसर 7 ही है इसका, ठीक है ना। और यदि हमारे पास में सवाल इतने आ गए, अब आगे डॉट डॉट नहीं है, इसका मतलब इसका उत्तर फिर 7 नहीं दे सकते, हम 7 की पावर में देंगे। अब ये हम जानते हैं भाई, जब आधार समान होते हैं ना और बीच में गुणा का चिन्ह होता है, तो एक ही आधार पर सब घातों को जोड़ सकते हैं। आप जोड़ के देखिए इसको, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। जब आप लघुत्तम लेंगे इसका, तो 16 लघुत्तम आएगा, ये 8 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। तो मतलब ये रहा कि 7 की पावर 8 4 12 14 15/16 आ गया, 15/16, ये इसका उत्तर। लेकिन इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, इतना टाइम वेस्ट नहीं करें हम। तो अभी आपको दिमाग में क्लियर बात होगी, अगर डॉट डॉट इसमें आता है तो आंसर 2 टर्म में 7 था। डॉट डॉट नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 7 की पावर 1/2 है। इस पर डबल वर्गमूल लग रहा है, एक वर्गमूल ये वाला, एक वर्गमूल ये वाला, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 बन गया, और ये 1/8 बन गया, 1/16 बन गया। फिर इन सब घातों को जोड़ा क्यों हमने? घातांक का नियम है कि जब हमारे पक्ष सभी आधार समान होते हैं ना, तो सभी घातों के साथ जोड़ सकते हैं हम। जोड़ दिया हमने। लेकिन हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं आप। 7 7 दिख रहा है, तो 7 तो देखो आ ही रहा है ना इसमें। अब जल्दी से करने के तरीके क्या देखो, कि 1 वर्गमूल, 2 वर्गमूल, 3 वर्गमूल, 4 वर्गमूल दिख रहे हैं आपको। तो वर्गमूल मतलब होता है 1/2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दिख रहा है देखो। और ऊपर केवल एक कम करना है आपको, जो संख्या है वो तो आधार बन जाएगी, जितनी बार वर्गमूल दिख रहे हैं आपको गुणा कर सकते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया, और ऊपर केवल एक कम करना है आपको, सीधा आंसर आ गया इसका भी। इसका मतलब इस टाइप के सवालों को हम तुरंत कर सकते हैं। आप दोबारा कर दिए, 1 2 3 4 5 6, इसको निकालिए फटाफट, चेक करो। अगर इसमें डॉट डॉट होता है तो आंसर 3 आता, डॉट डॉट नहीं है तो इसका मतलब 3 की पावर में आएगा। 3 की पावर आएगा, 3 तो लिखना ही पड़ेगा हमको। अब आप देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, नीचे 64, ऊपर एक कम, आंसर। तो मतलब ये कहने का कि इस टाइप के सवालों को भी आपने केवल 2 2 सेकंड के अंदर कर दिया। ये वो क्वेश्चन है जो हमारे लिए रेगुलर एग्जाम के अंदर मिलते हैं, तो ध्यान से आप इनको करेंगे। प्लस का भी हो गया, माइनस का हो गया, गुणा का हो गया, पॉइंट का हो गया, 25 का हो गया, वर्ग करना हो गया, वर्गमूल निकालना हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल दिया आपको, यदि 156 25, इसका वर्गमूल दे दिया मैंने आपके, इसलिए यहाँ पर 125, तो 1.5625 प्लस का मान बताओ। ऐसे क्वेश्चन दिया है, चेक करो। अगर इसको नहीं देता मान लिए, तो भी कोई टेंशन नहीं थी। टेंशन क्यों नहीं थी कि इसका हम वर्गमूल निकालना जानते हैं। 25 की शक्ल देखते 5, और 156 दिख रहा है यहाँ पर। 156 का डायरेक्ट खंड करना नहीं जानते, लेकिन 156 से ठीक छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 144, उसका वर्गमूल होता है 12।
तो 12 इंटू 13 करने पर देखो 56 आ रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल फिट है ये। अब मुझे इसका मान देखिए, इसका मान पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है कि ऐसे सवाल के अंदर ये आपके लिए पहले भी ग्राम सेवक के पेपर में इस टाइप का सवाल आया हुआ है, और हर जगह आता है, ग्राम सेवक से मतलब नहीं है, विकास अधिकारी से मतलब नहीं है, हर जगह क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद सवाल है, तो पॉइंट के बाद में जोड़ा होना चाहिए बस। पॉइंट वाले सवाल में बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि पेयर हमको बनाना पड़ेगा। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो पेयर बना हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है। पेयर देखते हैं, देखो इसमें पेयर तैयार है, इसमें भी तैयार है, इसमें भी तैयार है। तो इस टाइप के सवाल में हमको पेयर तैयार मिल रहा है, तो इसका मतलब सवाल बिल्कुल आसान है। अब आप देखिए संख्यात्मक दृष्टि से आपका 156 25 था ये, इसका उत्तर 125 है, इसका उत्तर भी 125 है। अब संख्या की शकल नहीं बदली तो आंसर भी संख्यात्मक रूप से 125 दिखेगा आपको। अगर इसमें पॉइंट नहीं होते तो तीनों के आंसर यही तो आते, बस पॉइंट दे रखे तो पॉइंट लगा देते हम। इसमें देखो 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट लगा दो, लगा दिया। इसमें 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट लगा दो, लगा दिया। इसमें देखो आपके पास में कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 3 पॉइंट लगेंगे इसके अंदर। अंदर अगर हमारे पास में 6 पॉइंट है तो बाहर आधे पॉइंट रह जाते हैं, तो हमारे पास में कितना गया, ये आ गया। अब मैं सबको जोड़ देता हूँ। अब कई बार जोड़ने में गलती कर जाते हैं। अब आप देख रहे हैं पॉइंट के बाद में देखो हाईएस्ट 3 अंक आ रहे हैं ना, तो जैसे मान लो 1.25 है यहाँ पर, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। फिर 12.5 है यहाँ पर, तो ये 12 यहाँ लिखना पड़ेगा, 0.5 यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। फिर 1.125 है तो 0.125 यहाँ जीरो लगा दो, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ जीरो लगा सकते हैं, यहाँ जीरो लगा सकते हैं हम, नहीं लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 5 आ गया, ये आपका 7 आ गया, ये आपका 5 और 2 7 8 आ गया, और ये आपका 13 आ गया। आंसर आ गया 13.875, ये इसका उत्तर आ गया। कोई डाउट? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि हमको इसकी वैल्यू दी गई तो इसकी वैल्यू हमने रख दी सब जगह पर, फिर पॉइंट लगाने बस, फिर सिंपली जोड़ना है उसको हमें। देखिए सारे सब्जेक्टों के अंदर जितने भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं, सब में सबसे सिंपल सब्जेक्ट हमारा मैथ होता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं साहब मैथ ही तो नहीं होता, मैथ तो बहुत टफ सब्जेक्ट होता है। अगर मैथ ही नहीं होता, मैथ अगर हमारे कम से नहीं आता तो हम कई बार सिलेक्शन प्राप्त कर चुके होते, कई बच्चे ऐसे सोचते हैं। लेकिन क्यों सिंपल होता है भाई, मैथ के अंदर आपको बिल्कुल 2 इंटू 3 करें 6 आना ही है इसका। और कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ऐसा लिया हमने, इसी टाइप का एग्जाम्पल और ले सकते हैं, तो इससे कई एग्जाम्पल लेके हमको पढ़ सकते हैं। लेकिन और कोई सब्जेक्ट यदि होगा, और यदि जैसे हिस्ट्री मान लेते हैं हम, हिस्ट्री में यदि आपने किसी युद्ध को पढ़ा, भाई उस समय कोई युद्ध हुआ, वो तो फिक्स है, वो रटना ही पड़ेगा हमको। ये हम ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर सकते हैं हम। तो सबसे आसान और फिर मार्केबल तो है, गलती नहीं होती है इसके अंदर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको कि 675 को कम से कम किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, ये क्वेश्चन है। 675 को कम से कम किस संख्या से इंटू करें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इंटू करने की बात कर रहा है, तो खंड कर लेते हैं इसके हम। अब खंड करने के लिए कई बार हम डायरेक्ट भी खंड कर लेते हैं, कई बार दिमाग काम नहीं करता, तो ऐसा करते हैं हम इसको कम दिमाग से काम करते हैं। ऐसे 5 का भाग जरा इसमें जो 5 दिख रहा है क्लियर, 5 लिखा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25। फिर 5 का भाग जरा है, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये हमारे पास में से खंड हो गए 55 25। अब आप गुणा करके देखेंगे इसका हम, तो 25 इंटू 27 है, 25 27 में हमारे पास 675 आएगा।
आप 3 का भी भाग दे सकते हैं शुरुआत में, लेकिन 5 की शक्ल देखते मैंने 5 से दे दिया, तो 5 एकम 5, एक बच्चा 17 बन गया, 5 तिया 15 हो गया, 2 बच्चे 25 हो गया। फिर 5 दिख रहा है मेरे को, 5 फिर दिया, 5 दूनी 10, 3 बचे 5 35, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। सवाल पूछता है हमसे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ किसकी आवश्यकता होती है? दो दो खंडों की। भाई 25 पूर्ण वर्ग क्यों है? क्योंकि 25 में 5 5 के दो खंड बैठे, तो जब किसी भी संख्या में जब दो खंड होते हैं सेम संख्या के, तो पूर्ण वर्ग होती है वो। तो इसी प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर हम कि 25, देखो 5 5 के दो खंड यहाँ दिख रहे हैं, इसका मतलब पूर्ण वर्ग हो गया। 3 3 का जोड़ा भी दिख रहा है। अब देखो अकेला 3 रह गया है, या तो इसको यहाँ से भगाओ या 3 एक और ले आओ। तो यदि वो पूछता है हमसे 675 को कम से कम किससे गुणा करें, तो इसका मतलब ये पेयर तैयार है, ये जोड़ा तैयार है, ये 3 अकेला रह गया, तो इसको 3 और ले आओ एक। इसका मतलब यदि हम इसमें 3 से गुणा और कर दें तो संख्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग। तो मतलब आंसर क्या रहा इसका? 3 से गुणा करने पर 675 क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कई बार क्या करता है कि वो पूछता है हम किससे भाग दें, गुणा नहीं करवाता, वो भाग करवाता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बताओ किससे भाग दें हम? भाई 3 से भाग दो। इसका मतलब यहाँ पर गुणा का आंसर भाग का आंसर एक ही होता है इसमें। आप यदि यहाँ पर सवाल को कहते भाई 675 को कम से कम किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर क्या देंगे बताओ हम? 3 देंगे। यानी गुणा का आंसर भाग का आंसर यहाँ पर एक ही होता है, इसमें ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं भाई 3 से भाग देकर भी पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना? चलिए और बात करते हैं हम। जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि भाई √x बराबर 25, छोटा सवाल है, तो x का मान बताओ। आंसर दे रहा हूं मैं आपके लिए, 5 √5 625 और 25, ये आपको आंसर मिल गया। यहाँ पर √x बराबर 5 दिया है हमने, तो बताइए x का मान क्या आएगा? अब जल्दी जल्दी में क्या करते हैं बच्चे, भाई √x 25 रहा है तो 25 5, ये ध्यान नहीं देते हम कि √x बराबर 25 है, तो यहाँ पर मैं यदि x निकालना चाहूंगा तो आपको यहाँ पर 25 का स्क्वायर करना पड़ेगा। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ये क्यों हो रहा है देखो, ऐसे क्या समझते हैं, ये x पर कितना 1/2 है, वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात, और ये 25 है। अब 1/2 पावर इधर जाएगी तो ये उल्टी हो जाएगी, यानी 25 पावर हो जाएगी ये 2। सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो कि जब वर्गमूल हटाते हैं तो सामने वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं, तो ये 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? 625 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना था? सी था। छोटा क्वेश्चन है लेकिन खूब आता है, मिस्टेक करके आते हैं फिर भी बच्चे इसके अंदर। ठीक है ना? अगर मैं क्वेश्चन कहता आपसे भैया मेरे पास में x² बराबर 25 है, तो x का मान बताओ। इसके भी ऑप्शन देता हूं मैं आपको। एक 5 आ गया, एक -5 आ गया, एक +-5 आ गया, एक √5 आ गया, इसमें ऐसे ऑप्शन आते हैं। सोचिए जल्दी से आंसर क्या हो सकता है इसका? अब जल्दी जल्दी में इसका भी आंसर 5 दिए आते हैं।
लेकिन इसका आंसर आएगा हमारा प्लस माइनस 5, क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर आ गया ना इसमें, एक्स स्क्वायर मतलब होता है एक्स के 2 मान है इसके अंदर, यानी 5 का स्क्वायर करो तो भी 25 आएगा, और माइनस 5 का स्क्वायर करें तो भी 25 ही आएगा। इसका मतलब जब आपको इस प्रकार से आंसर मिलेंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा इसमें सी। हाँ, लेकिन यदि आपसे पूछ रहा है कि केवल √25 का मान बताइए आप, तो 5 ही आंसर देंगे हम। ये एक्स स्क्वायर बराबर 25 है, तो इसमें एक्स के इसमें 2 मान है, ये द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में एक्स के 2 मूल होंगे, इसके अंदर 2 मान आएंगे, और 2 मान हमारे पास में क्या हो गए, प्लस माइनस 5, एक प्लस का हो सकता है और एक किसका हो सकता है, माइनस हो सकता है। चलिए और बात करते हैं हम, जैसे मान लो मैंने पूछा आपसे कि भाई 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। ये पूछ लिया। परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको चाहिए, और वो भी कितने अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 4 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर आपको चाहिए। तो इसका मतलब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बात कर रहा है। तो ये तो हम जानते हैं यार, बड़ी से बड़ी संख्या जब बनती है हमारे पास में तो 9 लिखना पड़ता है हमको, 9 9 9 9, 4 बार लिखना पड़ेगा आपको। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है तुम्हारे पास, लेकिन ये चाहता है पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। तो ये तो नहीं पता हमें कि ये पूर्ण वर्ग है, भाई किसका स्क्वायर है किसका नहीं है, ये नहीं पता हमें। तो आप क्या करें, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं फिर हम। अब देखो, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे। इसमें देखो जोड़े इधर से बनाते हैं हम, पॉइंट में आप पॉइंट से चालू करते हैं, और इसमें इधर से जोड़े बनाते हैं, तो आपको 99 दिख रहे हैं यहाँ पर। तो यदि मैं यहाँ पर 8 रखता हूँ, यहाँ भी 8 रखता हूँ तो 64 होगा, यहाँ 9 रखता हूँ यहाँ भी 9 रखता हूँ तो ये 81 बन जाएगा, और 10 रखें तो 100 बन जाएगा, ज्यादा हो जाएगा वो। तो यहाँ एक ही अंक रखते हैं तो 9 नाम 81 आ गया ना, तो इन दोनों घटाओ, ये 8 बच गया, ये 1 बच गया। अब आप बताओ 9 उतारेंगे 99 उतारेंगे हम, बिल्कुल 99 उतारेंगे हम, ये 99 आ गया। इन दोनों को योग आगे करके लिखो, यहाँ पर 18 आ गया, या इसका डबल करके लिख लो यहाँ पर, एक ही बात है। 18 नम्मा 162, इसका मतलब 9 बार होने चांस हो सकता है इसमें। तो 9 से 9 नाम 81, 9 8 72 80, 9 एकम 9 8 17, ये आ गया देखो आप, ये आपके पास में 8 आ गया, 9 आ गया, इसमें 1 आ गया। अब आगे कोई अंक है ही नहीं तुम्हारे पास। इसका मतलब है कि वर्गमूल निकालने के बाद हमारे पास में जो फालतू कचरा बचा हुआ है वो है 198। अगर ये 198 यहाँ नहीं होता, यहाँ 0 बचता, तो इसका मतलब ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग होती, लेकिन यहाँ पर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 198 को आप इसमें से माइनस कर दो। तो जैसे ही आप इसमें से 198 माइनस करेंगे तो क्या बनने वाला है देखो, 1 0 8 और 9, बिल्कुल ये है हमारे पास 9801। 9801 हमारे पास में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, जो किसका स्क्वायर है, 99 का स्क्वायर है, जो इसके ऊपर बैठा है इसी का स्क्वायर है। तो ये सवाल हुआ हमारे पास 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, ये आपको बहुत ज्यादा आती रहती है, इसलिए इसको रट लो। अगर वो पूछता है हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो इसका मतलब आपको आप 9801 याद होनी चाहिए। लेकिन उसने ये पूछ लिया हमसे कि 9999 में से कम क्या घटाएं ताकि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आपको ये विधि आनी चाहिए। फिर वो कह रहा है कम से कम क्या घटाएं, तो जो भी हमारे पास में शेषफल बचता है वही तो घटाते हैं हम। तो यहाँ पर आप आंसर देंगे 198 घटाओ, तो इस प्रकार का आंसर भी दे सकते हैं। कोई डाउट? तो इस प्रकार से इन सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। अभी और कुछ सवाल मैं बताने वाला हूँ आपको अगली क्लास के अंदर। आज का शुभारंभ हम इसी क्लास साथ करते हैं। ओके, आप विशेष ध्यान रखें इन सवालों, ये सारे सवाल जो किए हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट सवाल थे, सिंपल सवाल हैं सब। लेकिन कई बार क्या होता है कि सिंपल सवाल को हम कुछ ज़्यादा सिंपल मान लेते हैं, लेकिन जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है उसके लिए तो बहुत टफ सवाल हैं, जो बच्चे जानते हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्लास है। ओके, अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम।